31 मार्च का दिन था। मैच था अहमदाबाद में आईपीएल का पहला, और किसके बीच था जरा याद करिए, चेन्नई और गुजरात के बीच। तो लाइफ कम्स टू द फुल सर्कल, बात जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर रुक गई है। मैच फिर अहमदाबाद में है, 28 मई को है और चेन्नई और गुजरात के बीच है। तब गुजरात जीती थी 5 विकेट से। अब क्या होगा? गुजरात तो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेली है, चेन्नई धीरे धीरे लय पकड़ी है और लय पकड़ते पकड़ते पहुंच गई है फाइनल में, और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी थी गुजरात को ही हराकर। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, और क्या क्या दिलचस्पियां होने वाली है फैंटेसी टीम से लेकर प्लेइंग 11 तक, क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं दोनों टीमों की, और कैसा जा सकता है ये मैच, सारी बातें इसी वीडियो में। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपना प्यार हमेशा की तरह देते रहना है। चलिए सबसे पहले पिच और ग्राउंड की बात कर लेते हैं। गुजरात में जब मैचेस शुरू हुए थे अहमदाबाद में तो स्पोर्टिंग विकेट था, विकेट्स गिर रहे थे, रन बन रहे थे, और मैं कह रहा था कि हैदराबाद और अहमदाबाद दो ऐसी पिच है जहां पे सबके लिए कुछ ना कुछ है। बॉलर्स के लिए है, बॉलर्स में भी स्पिन के लिए है, पेस के लिए है, बैटर्स के लिए है। जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े अब कह रहे हैं कि वहां पे थोड़ा सा बैटर्स के लिए एडवांटेज है, रन है पिच में और दोनों पारियों में। मुंबई भी जीत सकती थी, 2-3 चीजें खराब हो गई उनकी कि एक तो 233 रन थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। वो बने क्यों? गिल का कैच छूट गया था, वो भी फिर एक रनआउट भी छूट गया था, इस वजह से 233 कभी आसान नहीं होते चेज करने, कितना भी बैटिंग बैटर हो। उसके चक्कर में फिर ईशान किशन इंजरी, कैमरन ग्रीन बीच में चले गए थे, तो मोमेंटम कई बार ब्रेक हुआ। रोहित शर्मा चल ही नहीं रहे थे, खैर वो हमारा समीक्षा का विषय नहीं है, इस मैच पे ही रहते हैं। तो जहां तक इस मैच की बात है तो दोनों टीमों का जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छी फॉर्म में है। बाकी लोअर मिडिल ऑर्डर से इतने रन दोनों टीमों को नहीं मिले, तो वो एक कारण है। बैटिंग टू बैटिंग अगर हम कंपैरिजन करें तो जो फॉर्म अच्छी चल रही है गुजरात में वो अच्छी चल रही है केवल और केवल शुभमन गिल की। उसके अलावा साई सुदर्शन एवरेज खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या एक आधी मैच अच्छा खेले, और उसके अलावा नीचे तक बैटिंग में किसी ने भी बहुत बड़ा कारनामा किया नहीं है। अगर जाए चेन्नई की तरफ तो चेन्नई में दोनों ओपनर्स बहुत अच्छी फॉर्म में है, गायकवाड़ कॉनवे, और उसके अलावा शिवम दुबे अच्छी फॉर्म में है, कंट्रीब्यूट जडेजा भी कर रहे हैं। तो बैटिंग से थोड़ा जो एज है वो कहां है, वो है आपका चेन्नई की तरफ। लेकिन जब बॉलिंग पे आ जाते हैं तो आपको पता लगता है कि जो टॉप 3 बॉलर है इस टूर्नामेंट के वो कहां के, गुजरात के हैं। मोहित शर्मा है, मोहम्मद शमी और राशिद खान है। और शायद आईपीएल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक टीम के एक ही सीजन में 3 गेंदबाजों ने 20 से ज्यादा विकेट लिए हो। मैं तो कहूंगा 25 से ज्यादा विकेट लिए हो, क्योंकि मोहित शर्मा के भी 24 विकेट है। अगर एक विकेट और मिला तो 3 बॉलर्स के 25 प्लस विकेट हो जाएंगे। किसी जमाने में 22 विकेट पे ऑरेंज कैप हुआ जा, वो पर्पल कैप मिल जाया करती थी, अब बात यहां पहुंच गई है। तो बॉलिंग में जो एडवांटेज है वो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि गुजरात की तरफ है। मैच कहां जा सकता है इस बारे में कहना मुश्किल है। और देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि रन तो भाई 180 से 200 के बीच में बनेंगे। मैंने पिछले मैच में 200 बोला था कि जो भी टीम खेलेगी 200 बनेंगे। एक भाई का कमेंट आया कि 1-1 लाख रुपए की शर्त लगा लो अगर 200 बन जाए तो। मैंने उनको कमेंट नहीं किया था, रिप्लाई नहीं किया था कि चलो पहले मैच हो जाने दो। मैच हुआ, 233 बनाए। मैंने भाई को पूछा कि भाई अकाउंट नंबर भेज दूं क्या, अब तक रिप्लाई का वेट है। तो देखो यार, हम भी ना अगर कुछ बोलते हैं तो R&D करके ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अब वो कह रहे थे तो मैं हार जाता हूं जब तुम लोग टीम बनाते हो ये वो, तो मैं ये कहता हूं देखो जो आपका सीखने का ईगो है ना वो आपको रोकता है। आपको ऐसा लगता है कि हम इसकी बात क्यों सुने। अगर जब आपको ये लगता है कि हम इसकी बात क्यों सुने तो फिर आपका नुकसान होना तय है। मैं ये नहीं कहता मेरी टीम कॉपी करिए, लेकिन जो एनालिसिस है वो हम R&D करके ही करते हैं। तो एटलीस्ट वीडियो देखने का फायदा टीम लेने का है, टीम तो टेलीग्राम पे मिल जाती है। वीडियो देखने का जो फायदा है वो यही है कि आपको सीखने को मिलता है। हम आपको बैठे बिठाए आपको पूरा एनालिसिस दे देते हैं। इसलिए मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूं कि एनालिसिस को जो मैं देता हूं उस एनालिसिस को समझ के और अपने हिसाब से टीम बना लो। जरूरी नहीं कि आप मेरी टीम कॉपी पेस्ट करो, स्पेशली जब आप ग्रैंड लीग खेलने जा रहे हो। चलिए अब चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। तो प्लेइंग 11 क्या कह रही है उस पर देख लेते हैं। पहले गुजरात का प्लेइंग 11। तो देखिए मेजबान गुजरात का जो प्लेइंग 11 है, साहा है, गिल है, सुदर्शन है, उसके बाद हार्दिक पांड्या है, विजय शंकर, डेविड मिलर। एक टेम्पलेट टीम ही चलाई है, बहुत लोगों को इन्होंने ट्राई एंड टेस्ट नहीं किया है। जोशुआ लिटिल वापस आ गए, तो जोशुआ लिटिल अब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे फिर से आने लगे हैं। वो यश दयाल और दर्शन दलकंडे वाला जो फजीता चल रहा था उससे बाहर आ गए हैं, है ना। और दूसरी तरफ अगर चेन्नई की आप बात करोगे तो चेन्नई का भी टीम वही सेट है, वही 12 प्लेयर उनके भी हर मैच में आपको दिखते हैं। अंबाती रायडू वर्सेज पथिराना इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज, और बाकी 11 के 11 वैसे के वैसे। कौन कितनी बॉलिंग कर रहा है वो सब आपको दिख रहा है, बताने की आवश्यकता
नहीं है। चलते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पे। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अगर मैं चेन्नई से बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे और उनके साथ मथीसा पथेराना, ये 3 प्लेयर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। देखिए कारण क्या है, कारण ये है कि जब आप देखेंगे डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज के फॉर्म और इस ग्राउंड पे प्रदर्शन, जब पहला मैच हुआ था जिसकी मैंने भी बात की थी, ऋतुराज ने 92 बनाए थे, डेवॉन कॉनवे उसके बाद अच्छी फॉर्म में आए हैं, फिर पथेराना ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया ओवर्स डाल रहे हैं डेथ में। तो अगर चेन्नई को कहीं अच्छा फिनिश चाहिए गेंद से तो वो पथेराना के बगैर होगा नहीं। तो इसलिए ये 3 मेरे लिए चेन्नई से इंपॉर्टेंट है। गुजरात की तरफ अगर मैं जाता हूं तो जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है शुभमन गिल, दूसरे हैं मोहम्मद शमी और तीसरे हैं मेरे लिए कप्तान हार्दिक पांड्या। पिछले मैच में गेंदबाजी भी की तो करेंगे फाइनल मैच में, प्लस 4 नंबर पे बैटिंग। तो अब एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या हो गए और हमेशा से जब गेंदबाजी भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, इज ऑलवेज है एक्स फैक्टर। चलते हैं ग्रैंड लीग प्लेयर्स पे। तो ग्रैंड लीग प्लेयर्स जो इस मैच के लिहाज से आपको अच्छा गेम कवर दे सकते हैं, अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, वो कौन है उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो वो है, देखिए आपका मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार। साई सुदर्शन, ओपनिंग साहा, आपको पता है कि हमेशा हॉट एंड कोल्ड वाला उनका हिसाब रहता है, कभी बहुत अच्छे कभी बहुत खराब। तो वहां पे साई सुदर्शन एक स्टेबिलिटी देते हैं, वो है। फिर है इसके बाद मोहित शर्मा, 24 विकेट हैं, पिछले मैच में कब 5 विकेट लेके किसी को पता भी नहीं चला, है ना। और उसके बाद है राशिद खान, क्योंकि 27 विकेट वो भी ले चुके हैं और बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करने में सक्षम है। इसी वजह से पिछले मैच में इनको 5 नंबर भेजा गया था, 2 बॉल खेलने को मिली लेकिन उस पर भी 5 रन बना दिए। कई बार ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन बड़ा काम कर जाते हैं, मैच के रिजल्ट में डिसीजिव साबित हो जाते हैं। तो ये हो गए 3 प्लेयर आपका गुजरात से। और दूसरी तरफ शिवम दुबे, स्टार्ट आप अच्छा कर रहे हैं, आपके ओपनर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर फिनिशिंग टच चाहिए तो उसमें शिवम दुबे की मेहनत लगेगी, क्योंकि जो प्लेयर बड़े छक्के लगा सकता है चेन्नई की स्कोर में, एक अच्छा फिनिश दे सकता है, ही इज शिवम दुबे। तो और बड़ी ओपनिंग चली तो शिवम दुबे 3 नंबर भी आएंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। और उनके अलावा रविंद्र जडेजा, बॉल से बल्ले से गेम को कंट्रोल कर रहे हैं, अहमदाबाद में खेल रहे हैं जडेजा के लिए, हालांकि सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं लेकिन है तो होम स्टेट ही, तो जडेजा भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में रहेंगे। अब आते हैं अपना आगे बढ़ते हुए अपने फेवरेट सेगमेंट फैंटेसी वाले पे। तो देखिए दोस्तों, मैं खेलता हूं विजन 11 पे और मैं आपसे बोलता हूं कि आप भी विजन 11 पर खेलिए, बहुत शानदार ऐप है, बहुत जानदार ऐप है। एक बार आप खेलेंगे मजा आ जाएगा। देखिए क्यों, डिपॉजिट ऑफर्स हैं, डिस्काउंट मिलते हैं, रिवर्स फैंटेसी खेल सकते हो, बैटिंग टीम बना के खेल सकते हो, बॉलिंग टीम बना के खेल सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल स्पोर्ट्स ऐप है, जब जब और गेम्स आएंगे, हम फुटबॉल कवर करेंगे, हम कबड्डी कवर करेंगे, तो फिर आपको दूसरी एप्स पे नहीं भगना पड़ेगा, यहीं आप खेल सकते हो। और एशियन चैंपियनशिप आ रहा है कबड्डी का, तो खेलेंगे, ध्यान रखना जीतना है वहां पे। हालांकि मैं थोड़ा निराश हूं कि मेरे 2 फेवरेट प्लेयर पर आपका प्रदीप नरवाल और मनिंदर सिंह को नहीं सिलेक्ट किया गया, लेकिन कोई बात नहीं, और सारे शेर भी तो अपने भारतीय ही हैं, तो जुड़ेंगे एशिया कप में भी कबड्डी के साथ, तो जुड़िए अभी। और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपकी सहूलियत के लिए डाल रखा है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। गूगल से डाउनलोड करते हो तो मेरा रेफरल कोड MS राघव लगाना बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं आगे फैंटेसी टीम पे। तो कॉमन प्लेयर्स इस मैच के लिहाज से कौन होते हैं, देखिए आपने ना 15-15, 16-16 मैच देख लिए हैं सबके, तो आपको ये भी आइडिया होगा कि कौन सा प्लेयर चल रहा है। और जब आप स्मॉल लीग खेलने जाते हो तो पक्का है, तो आपको पता ही है कि वही प्लेयर आपको मिलते हैं। भाई विकेट कीपिंग में डेवॉन कॉनवे सबके फेवरेट रहेंगे, है ना। और बैटिंग की बात करूं, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल को सब लेकर जाएंगे, कोई ड्रॉप करने वाला ही नहीं है। फिर ऑलराउंडर्स में हार्दिक और जडेजा को सब लेने वाले हैं। बॉलर्स की बात करूं तो राशिद शमी की जोड़ी और उधर मथीसा पथेराना, दीपक चहर सबकी टीम में रहेंगे। मतलब 8 गेंदबाज आपको बैठे बिठाए मिल जाने, 8 प्लेयर आपको बैठे बिठाए मिल जाने। कहानी 3 प्लेयर और कप्तान वाइस कप्तान की, क्योंकि यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना थोड़ा ट्रिकी साबित हो सकता है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे चुनोगे, गेम कवर के बेसिस पे चुनोगे, कंसिस्टेंसी के बेसिस पे चुनोगे, बड़ा चैलेंजिंग है। तो देख लेते हैं चैलेंज को हमने कैसे सॉर्ट आउट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग की। अब देखिए यहाँ पे आपको तीसरा बैटर शिवम दुबे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन्नई को फिनिश करने के लिए दुबे की जरूरत पड़ेगी और दुबे एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लेकर आएंगे। चौथा बैटर साई सुदर्शन, लेकिन ये मेरा टेम्पलेट प्लेयर है। कैसे, अगर करेगा गुजरात पहले बैटिंग तो मैं लूंगा साई सुदर्शन को, अगर गुजरात बैटिंग करेगा तो साई सुदर्शन ले जाएंगे, बात समझ लेना। अगर गुजरात पहले बॉलिंग करता है तो हम साई सुदर्शन को करेंगे ड्रॉप और इनकी जगह मोहित शर्मा को देंगे जगह, ठीक है। ये साई सुदर्शन वर्सेस मोहित शर्मा का केस समझ लेना। बैटिंग पहले तो साई और बॉलिंग पहले तो मोहित, ठीक। फिर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ गिल की जो जोड़ी है ना, इन्हीं को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाया है। जिस फॉर्म में दोनों चल रहे हैं, बिल्कुल आंख बंद के बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन रहेंगी, स्विंग बॉल होगा नहीं, चटका दीजिए, बिल्कुल साफ साफ कर दीजिए काम। और इवन जो बैटिंग सेकंड करे उसको आप एक बार को
छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में कुछ ओवर्स के लिए बॉल यहाँ पे स्विंग हो जाती है, कभी कभी ना लहराती है बॉल, तो उसको फिर हम एड्रेस करेंगे बाद में। वो कहाँ एड्रेस करेंगे उसको भी बताऊंगा। ऑलराउंडर जडेजा हार्दिक आपके हैं ही हैं। बैट बॉलर्स की बात करें तो 3 बॉलर्स हमने लिए थे, मथीजा पजराना को जगह देके हमने 4 प्लेयर के साथ ये टीम पूरी कंप्लीट कर दी है। केस पूरा आपको समझा दिया है, ठीक है। अब जो मैं अभी बात कर रहा था सिचुएशन की, तो देखिए टॉस के बाद कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। चेंजेस करने पड़ेंगे तो वो आपको भी चाहिए होंगे, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना है। मैंने टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सबसे ऊपर वाला जो कमेंट है उसमें पिन कर रखा है, क्लिक करके ज्वाइन नाउ का बटन आएगा, जुड़ जाना। इनकेस अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो सीधे जाना टेलीग्राम ऐप पर, सर्च करना क्रिकेटोलॉजी, और सारे चैनल दिखेंगे। उसमें से अपने वाला चैनल जो आपको दिख रहा है अभी, जिसका यूजर नेम @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट है, सर्च करना और ज्वाइन कर लेना। फेक और फ्रॉड चैनल से बचना है आपको, ये मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। अब चलते हैं ग्रैंड लीग टीम नंबर 1 की तरफ। तो देखें ग्रैंड लीग टीम नंबर 1 में बदलाव क्या हुए। रिद्धिमान साहा को लेकर आया, क्योंकि अगर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, गुजरात कहीं पहले बैटिंग करनी उतरती है, तो रिद्धिमान साहा भी आपको एक 30, 40, 50 की क्विक फायर इनिंग दे सकते हैं। डेवन कॉनवे यहाँ पे वाइस कैप्टन रहेंगे, क्योंकि एक और टॉप ऑर्डर बैटर पे मैं दांव लगा रहा हूँ और बढ़िया चॉइस साबित हो सकते हैं, अच्छी फॉर्म चल रही है। बैटर्स यहाँ पे गिल और गायकवाड़ के बाद मिलर, क्योंकि ही कैन फिनिश, और फिनिशिंग स्किल्स भी यहाँ पे इतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी ओपनिंग या कहिए स्टार्ट ऑफ द मैच। ऑलराउंडर वही 2 रहेंगे, लेकिन हार्दिक कैप्टन रहेंगे, क्योंकि 4 नंबर बैटिंग कर रहे हैं प्लस ओवर्स डाल रहे हैं, तो वहां पे ये भी क्रूशियल हो सकते हैं। साई सुदर्शन को बीच में से छोड़ा हुआ है मैंने, तो हार्दिक की बैटिंग ज्यादा आ सकती है, और बॉलिंग भी 3 ओवर तो डाल के देंगे, तो विकेट भी आ सकते हैं, इसलिए हार्दिक कैप्टन। बॉलर्स यहाँ पे वही 4, राशिद की जगह मोहित शर्मा को मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्न पिछले मैच में हमने देखी नहीं। हालांकि बारिश की वजह से भी कंडीशन आर्टिकल ऑल्टर हो गई थी, वो भी एक कारण है, पर ठीक है। ये हमारी होगी ग्रैंड लीग टीम नंबर 1। ग्रैंड लीग टीम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा, कमेंट नहीं किया है तो करके जाना, लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक बटन दबा दो। ग्रैंड लीग टीम 2 बाद में देखना। चलते हैं, और चलते हुए बात करते हैं पहले टीम 3 की। तो देखो रिद्धिमान साहा यहाँ अकेले विकेट कीपर रहेंगे। डेवन कॉनवे अगर फेल हो गए, अगर चेन्नई की दूसरी बैटिंग हुई, बॉल स्विंग हुई, डेवन कॉनवे चले गए, तो उस केस में रिद्धिमान साहा ड्रीम विकेट कीपर हो जाएंगे। अर्ली विकेट हो गए, कंडीशन थोड़ी ऑल्टर हुई, तो फिर शिवम दुबे और साई सुदर्शन के रूप में 2 ही बैटर लेके मैं जा रहा हूँ। टॉप ऑर्डर को थोड़ा मिस कर रहा हूँ, और इसीलिए कह रहा हूँ हाई रिस्क टीम है। गिल को कौन ही बताओ मिस करेगा, 90% से ऊपर सिलेक्शन है। ऋतुराज गायकवाड़ 90% लोग ले रहे हैं, मैंने दोनों को मिस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं एक हाई रिस्क तो हो गया है। कैप्टन साई शिवम दुबे है, वाइस कैप्टन है साई सुदर्शन। रिस्क लिया है, क्योंकि दुबे और साई के बारे में लोग सोच ही नहीं रहे। हार्दिक, जडेजा, गायकवाड़, ऋतुराज और उसके बाद गिल और डेवन कॉनवे, फिर पथिराना तक सीमित है कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस। साई सुदर्शन और शिवम दुबे रडार से बाहर है। एज ए प्लेयर लोग लेंगे, लेकिन एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कम करेंगे, मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। ऑलराउंडर्स में मोइन अली को मैंने यहाँ पे ट्राई किया है, जडेजा हार्दिक के साथ, और 5 बॉलर लेके जा रहा हूँ। थोड़े ज्यादा विकेट गिरे, क्योंकि एक मैच यहाँ पे ऐसा भी हुआ था जिसमें 18 विकेट गिरे, है ना। तो अगर वैसी कुछ सिचुएशन बनी तो फिर मोहित शर्मा, राशिद खान, नूर अहमद को मैंने यहाँ पे लिया है। तुषार देशपांडे और पथिराना के साथ ये टीम होती है पूरी। तो इस तरीके से हमारा इस मैच का एनालिसिस होता है खत्म। हम और आप मिलते रहेंगे। आईपीएल आज खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, आगे जितने इंटरनेशनल मैचेज होंगे बहुत, उसके अलावा एक बहुत बड़ा एनालिसिस मैं आपके लिए लेके जा रहा हूं। क्या है उस एनालिसिस में, जितने लोगों ने ग्रैंड लीग जीती है आईपीएल 2023 में, उन्होंने कैसे जीती, क्या लॉजिक से टीम बनाई, क्या तुक्के से टीम बनाई, ग्रैंड लीग जीतने के लिए लॉजिक जरूरी या तुक्का, वो सारी बातें। उसके अलावा फैंटेसी स्पोर्ट्स का A to Z एक पूरा कोर्स लेकर आ रहा हूं, वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे, कि कैसे लेके टीम बनाने से और खेलने तक, कॉन्टेस्ट ज्वाइन की स्ट्रेटजी तक, कितना इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, पूरा सब रिवाइज करके, ताकि आप लोगों को अगर आईपीएल में लॉस हो गया है तो फिर आगे जाते हुए गलतियां ना करें वही, और रिकवरी आपकी हो सके। तो बहुत जल्दी आप सबके लिए ये सब लेके आऊंगा आपकी सेवा में। फिलहाल इजाजत दीजिए, आपका दिन शुभ हो, आपका समय अच्छा निकले, आपके घर परिवार में समृद्धि हो। इन शुभकामनाओं के साथ टाटा बाय बाय, जय माता दी।